अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए हैं। इस्माइल बक़ाई की जानिब से बताया गया है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन की 14 नुकाती अमन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीकी टीवी से ये गुफ्तगू है, जिसके हवाले से आपको ये बताएं कि इस्माइल बक़ाई ने बताया कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए हैं। वाशिंगटन की 14 नुकाती अमन तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू है। इस्माइल बक़ाई की ये गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए हैं। वाशिंगटन की 14 नुकाती अमन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। बिल्कुल, तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अमरीकी टीवी से गुफ्तगू की है। इस्माइल बक़ाई का कहना है कि वाशिंगटन की 14 निकाती अमन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो गए हैं। इस्माइल बक़ाई ने यह गुफ्तगू की है और अमरीकी टीवी से उन्होंने ये गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि वाशिंगटन की 14 निकाती अमन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। ईरान अमरीका बातचीत में पेशरफ्त, खाम तेल की कीमतें 9% तक गिर गई। अमरीकी क्रूड ऑयल $93 फी बैरल पर आ गया। $9 कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी ब्रेंट भी 8% सस्ता हुआ। $101 फी बैरल पर ट्रेड किया जाने लगा। और आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 7,200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 1,72,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। मार्केट में 6 हदें बहाल हुई। इससे मजीद तफसील जानेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, क्या तफसील है आपके पास, बताइए। बिल्कुल, देखें, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज ही 2600 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ था और उसके बाद जब ये खबरें अभी कुछ देर कबल आई हैं कि ईरान अमेरिका के माबैन 1 पेज डील जो है, इब्तिदाई जो है वो डील वो बहुत जल्द मुतवक्का है 24 से 48 घंटों में, तो उसके बाद हमने मार्केट में एकदम से सरमायाकारों को सरगर्म होते हुए देखा है। गैर मामूली तेजी है स्टॉक मार्केट में। 7,000 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी भी एक मौके पर देखी गई। मार्केट में 1,65,000 से 1,72,000 तक 8 हदें जो है वो बहाल होते हुए हमने देखी हैं। तमाम ही ब्लू चिप से कंपनीज के जो शेयर थे उसमें ऊपर लाख के करीब जो है कीमतें पहुंच चुकी हैं। इस वक्त भी मार्केट 6,500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा दिखा रही है। 100 इंडेक्स 1,71,321 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान। पाकिस्तान ने खित्ते और दुनिया में नई तारीख रकम की। अमेरिका और ईरान ने हमारी सालिसी की दावत कबूल की। 1989 के बाद अमेरिकी और ईरानी क़यादत इस्लामाबाद में बैठी है। उम्मीद है कि बातचीत जल्द या देर पा अमन में बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यकीन। बैनुल अक़वामी पैगाम। इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पुख्ता अज़्म के साथ हमने बातचीत के दरवाजे खोले हैं। दुनिया में एक नई तारीख रकम की गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान 11 और 12 अप्रैल को पिछले महीने मुज़ाकरात हुए और मैं ईरान की क़यादत और अमेरिका की क़यादत का हम सब शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की दावत पर वो यहाँ पर तशरीफ लाए और फिर आरजी जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए और सालची के हवाले से पाकिस्तान की उन्होंने दावत कबूल की। ये है वो एतमाद, तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूं कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ये वो एक अदना सी खिदमत है जो पाकिस्तान ने आलम इस्लाम के लिए और दुनिया के अमन के लिए ये खिदमत अंजाम दी। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम का खैर मकदम। आबना होर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने के ऐलान को जुर्रतमंदाना, बरवक्त और मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान और दीगर बरादर ममालिक ख़ुसूसन सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर अमरीका ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया जो खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान कशीदगी में कमी, तहम्मुल और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेगा। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि मौजूदा पेशरफ्त खित्ते और दुनिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती कोशिशों और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास अराग़ची ने कहा
इलाकाई ममालिक के दरमियान सिफारतकारी की कोशिशों को जारी रहना चाहिए। बातचीत के जरिए कशीदगी को बढ़ने से रोका जा सकता है। चीन ने ईरान के खिलाफ जंग को नाजायज और गैर कानूनी करार दे दिया। बीजिंग में ईरानी हममनसब से मुलाकात में चीनी वजीर खारजा वांग यी ने कशीदगी कम कराने के लिए हर मुमकिन ताउन की भी पेशकश कर दी। कहा, मुकम्मल जंगबंदी नागुज़ीर है, खित्ता नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुलाकात जरूरी है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था, ईरान एक मुनसिफाना और जामे मुआहिदा ही कबूल करेगा। चीन ईरान का करीबी दोस्त है। मौजूदा हालात में हमारा ताउन मज़ीद मजबूत होगा। आपको बताएं, पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजदारी मामलात में बाहमी ताउन का मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुजवज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक दहशत गर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ जराइम के खिलाफ एक दूसरे से कानूनी ताउन करेंगे। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजदारी मामलात में बाहमी ताउन का मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल हुआ है। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुजवज़ा मुआहदे के तहत दोनों ममालिक दहशत गर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग समेत मुख्तलिफ जराइम के खिलाफ एक दूसरे से कानूनी ताउन करेंगे। इसके साथ साथ वजारत दाखिला ने कानूनी मुसवदा कानून नाफिज करने वाले इदारों को राय के लिए भेजा था। वजारत खारजा की दरख्वास्त पर तमाम सूबों से भी राय तलब की गई थी। सूबों और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुसवदे पर कोई एतराज़ नहीं किया। वजारत दाखिला ने वजारत खारजा को कोई भी एतराज़ ना होने से आगाह कर दिया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजदारी मामलात में बाहमी ताउन का मुआहदा हतमी मराहिल में दाखिल हुआ है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि पार्टी रहनुमा और वकला बानी की हिदायत नजरअंदाज कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा फट पड़े, नाम सामने लाने का ऐलान। कहा, अदालत में पेशी की हिदायत के बावजूद वकला और पार्टी रहनुमा नहीं आते। अरकान पार्लियामेंट को तनख्वाहों में से 50,000 रुपए पार्टी फंड में जमा कराने का कहा। ज्यादातर अरकान ने इस पर अमल नहीं किया। खान साहब का ये हुक्म है, इसरार है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो तमाम सीनियर वकला वहाँ मौजूद हुआ करें और बात किया करें। हम लोगों को मदऊ करते हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते, लेकिन हम इसरार करते रहेंगे कि सब आएँ, सब आकर अपनी आवाज़ जो है हक की आवाज़ के साथ मिलाएं। इसी तरह पार्लियामेंटेरियंस के हवाले से खान साहब का हुक्म है कि अदालत में जब उनके मुकदमात होते हैं तो इज़हार यकजहती के लिए वो यहाँ आएँ, अदालत के अंदर भी आएँ, अदालत के बाहर भी खड़े हों। तो ये खान साहब का हुक्म है और इस हुक्म से हर पार्लियामेंटेरियन वाकिफ़ है। जो आता है वो आता है और जो नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो लोग नहीं आते किसी वजह से उनके नाम भी सामने लाए जाएं। इसी तरह खान साहब का हुक्म है कि पार्टी में फंडिंग जो है वो पार्टी के अंदर से हो। हमने एक निज़ाम वज़ा किया है सेनेटर्स के लिए, कौमी असम्बली के मेंबरान के लिए, सूबाई असम्बली के मेंबरान के लिए, जो तनख्वाह उनको मिल रही है सरकार से और ये बड़ी तनख्वाह है, उसमें से सिर्फ 50,000 रुपये पार्टी फंड में जमा कराए जाएँ। वो भी नहीं हो रहा। तमाम पार्लियामेंटेरियन ये नहीं कर। ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिनको अब हमें सामने लाना होगा और खुल के बात करना होगी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के दायरे इख्तियार पर अहम फैसला जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मुतफर्रिक दरखास्तों और अपीलों पर जारी तफसीली फैसले में करार दिया है कि दोनों अदालतें एक दूसरे के मातहत नहीं, हम पल्ला हैं। इस्लामाबाद से सोहेल रशीद की रिपोर्ट में जानिए। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आला तरीन अदालतों के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का पहला बड़ा फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं बल्कि हम पल्ला अदालतें हैं। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मातहत नहीं बनाता। आईनी मुकदमात वफाकी आईनी अदालत जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। मुतज़ाद फैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के जारी तफसीली फैसले में अहम असूल तय कर दिए गए। फैसले में करार दिया गया है कि आईनी और दीगर मुकदमात को एक साथ चलाना आईनी पेचीदगियां पैदा कर सकता है। दोनों अदालतें एक दूसरे के दायरा इख्तियार का एहतराम करते हुए फैसले करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के मुश्तरका फैसले से मुतल्लिक मुकदमात भी क्लब करने का हुक्म दे दिया। कहा, क्लब शुदा आईनी और रेगुलर मुकदमात को अलग अलग फोरम पर भेजा जाए। तफसीली फैसले के मुताबिक हाई कोर्ट के आईनी अदालत के फैसलों के खिलाफ अपीलें वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल तसव्वुर होंगी। किरायादारी, खानदानी मामलात और रेगुलर अपीलें सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी।
चार सदा में शेखुल हदीस मौलाना इदरीस की शहादत का दूसरा रोज पुलिस ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमान में से एक की शनाख्त हो चुकी है। सीटीडी और पुलिस टीमें मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही हैं। मजीद हमें बताएंगे इजाज खालिद। जी इजाज बताइए। बिल्कुल, शेखुल हदीस मौलाना इदरीस साहब की शहादत का आज दूसरा रोज है। जो तफ्तीश का दायरा है तो वो वसी कर दिया गया है। मौलाना इदरीस का जो ड्राइवर है उसका जो बयान है वो कलमबंद कर दिया गया है और बाकायदा जो तफ्तीश का दायरा है वो वसी कर दिया गया है और मुख्तलिफ इदारे जो है वो बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रहे हैं और जो मतलूब दहशतगर्द है साबिक मुख्तलिफ केसेस में या इस केस में जो जिनकी शनाख्त हो चुकी है उनके लिए गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। जी आपको शुक्रिया। कोलू से आपको खबर दें, तहरीक कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर 6 मुलजमान को सजाए मौत सुना दी गई है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तहरीक कत्ल केस का फैसला सुनाया है। मुजरिमान के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता साल थाना लासज़ई में दर्ज किया गया था। मुजरिमान के खिलाफ FIR में संगीन दफात दर्ज थीं। तहरीक कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर 6 मुलजमान को सजाए मौत सुनाई गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तहरीक कत्ल केस का फैसला सुना दिया है।